और इस बीच बीती रात भारत की एंटी एयरक्राफ्ट गन जो काउंटर ड्रोन सिस्टम के तौर पर पहचान रखती है, उसका इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया है और किस तरीके से इन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल किया गया, ये मैं आपको बता रही हूं। देखिए, जो अलग अलग हथियार, उनकी सिनर्जी पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिल रही है। अब कल जिन हथियारों ने अपना करिश्मा दिखाया, उसमें ये ZU-23 mm वाली गन्स, इसके अलावा शिल्का गन सिस्टम, इसके अलावा L-70, ये वो तमाम हथियार थे जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स को नेस्तो नाबूद कर रहे थे। पाकिस्तान ने बीती रात अपने यहां से ड्रोन उड़ाए इस मंशा के साथ कि हिंदुस्तान में वो नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे रिहायशी इलाकों को कल पाकिस्तान की तरफ से टारगेट पर लेने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान का हर वार खाली गया। पाकिस्तान के हर वार के सामने हमारे ये हथियार ढाल बनकर खड़े रहे, जिसमें ZU-23 mm की ये गन सिस्टम आप देख रहे हैं, इसने पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा L-70 गन आप देख रहे हैं, ये मुस्तैद थी और जहां ड्रोन नजर आ रहा था पाकिस्तान का, उसको जमीन पर गिराया जा रहा था। और इसी तरीके से जो शिल्का गन सिस्टम है वो भी इन प्लेस, और उसने भी पाकिस्तान के जिस भी ड्रोन ने भारत की सरहद में घुसकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसको जमीन पर लाकर ढेर किया। इससे पहले 7 और 8 मई की रात जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेने की कोशिश की, तब S-400 ने अपना करिश्मा दिखाया था और हवा में ही पाकिस्तान के हर वार को नेस्तो नाबूद कर दिया था। और बीती रात चाहे ZU-23 mm गन हो, L-70 गन हो या फिर शिल्का गन सिस्टम हो, सब मुस्तैद थे और पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन उड़ाकर हमारे यहां नुकसान पहुंचाने के मंसूबे पाले हुए थे, उन तमाम पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के इन हथियारों ने पानी फेरने का काम किया है। भारत का असला ऐसा कि पाकिस्तान उसे मैच ही नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के पास भारत की कार्रवाई का कहीं कोई जवाब, कहीं कोई तोड़ है ही नहीं। पूरी तरीके से अभी तक की स्थिति यह है कि पाकिस्तान घुटनों पर है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत का मारा, पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने की रणनीति पर आगे बढ़ता एक ऐसा देश है जो सबक सीखने को तैयार नहीं है। रोज भारत के हाथों मार खा रहा है, रोज हमारे हाथों पिट रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा। कोशिश अभी भी कर रहा है, पर फिर मैं उसी बात का जिक्र करूंगी कि जो हमारे हथियारों की सिनर्जी है और वो लगातार देखने के लिए मिल रही है, उसी का ये नतीजा कि पाकिस्तान अभी तक भारत के सामने चारों खाने चित। चाहे भारत के ऑफेंसिव एक्शंस हो, चाहे भारत के डिफेंसिव एक्शंस हो, सब इन प्लेस। आपको याद है ना कैसे 6 और 7 मई की वो रात थी जब भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाया था और लड़ाकू विमानों के जरिए वो अलग अलग मिसाइल थे, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर स्काल्प मिसाइल तक थे, और वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकी अड्डों को नेस्तो नाबूद करके वापस लौटे थे। और इसके बाद फिर वो रात आई जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेने की जब नापाक कोशिश की गई, तो फिर भारत का S-400 सिस्टम वो एक्शन में आया और उसने भारत की तरफ आने वाले पाकिस्तान के हर हथियार को आसमान में ही हवा कर दिया। पाकिस्तान धुआं धुआं कर दिया। और फिर बारी आई हमारे हार्पी ड्रोन्स की। हार्पी ड्रोन्स जो भारत ने इजराइल से लिए, हार्पी ड्रोन्स जो बेहद घातक होते हैं। दिन की रोशनी में भारत ने वो हार्पी ड्रोन कल उड़ाए थे और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ध्वस्त किया था। थक हार कर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से अपने ड्रोन उड़ाए गए और पाकिस्तान के उन ड्रोन्स को, जो अभी मैं हथियार आपको दिखा रही थी, जिसमें ZU-23 mm गन्स की बात हो, L-70 गन्स की बात हो या फिर शिल्का गन सिस्टम की बात हो, वो इन एक्शन आया और पाकिस्तान ढेर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान ने जम्मू और सांबा में ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसके भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान को भारत लगातार करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में डर है, पाकिस्तान में खौफ है। जम्मू में, सांबा में, बॉर्डर से सटे पाकिस्तान का गांव पड़ता है सेंधावाली गांव, और यहां सेंधावाली गांव में सन्नाटा है। गांव खाली कर लोग दूर जा रहे हैं। गुरुवार शाम पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर जम्मू के सैन्य ठिकानों और जम्मू शहर को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका माकूल जवाब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया और उन सभी ड्रोन्स को नाकाम कर दिया गया। इसके बाद लगातार सांबा सेक्टर में
पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन किया गया और पूरी रात सांबा सेक्टर में भारतीय बीएसएफ और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और एबीपी न्यूज़ इस समय भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर है और सामने आप जो ये एक पीला सा घर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सैदे वाला गांव है जो जम्मू के सांबा ज़िले के रामगढ़ के सामने पड़ता है। बता दूं ये वही रामगढ़ सेक्टर है जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही और इस फायरिंग के बाद किस तरह से पूरे इलाके में सन्नाटा है ये आप देख सकते हैं। और यहीं से कुछ ही मीटर जहां पर हम खड़े हैं, यहां से कुछ ही मीटर दूर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बता दूं सांबा सेक्टर से ही जो है कल रात पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की और उससे पहले इसी सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे जिसे निष्क्रिय कर दिया गया और उसके बाद ड्रोन वाली साजिश के नाकाम होने के बाद लगातार इसी रामगढ़ सेक्टर में न केवल पाकिस्तान ने फायरिंग की बल्कि एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को भी अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इसी इलाके से, रामगढ़ के सामने वाले इलाके से पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के करीब 12 आतंकियों ने हमारी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और करीब 7 से 9 आतंकियों के मारे जाने की खबर उसमें आ रही है और बाकी आतंकी जो है इसी इलाके में भागे हैं। इलाका आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर, और सामने आप देख सकते हैं कि भारत की स्ट्राइक के बाद, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद किस तरह से पूरे इलाके में सन्नाटा है। यहाँ पर कोयल और चिड़ियों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा और पाकिस्तान, जैसा हमने बताया है कि भारत की कार्रवाई के बाद डरा है, भारत की कार्रवाई के बाद सहमा है। और इस इलाके में जो आप सामने ये घर देख रहे हैं, इसके आसपास जो सैदा वाला गांव है, वहाँ पर सन्नाटा है, वहाँ पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं और लोगों को घरों में ही रहने की जो है हिदायत दी गई है। तो देख सकते हैं आप कि भारत की कार्यवाही के बाद किस तरह से पाकिस्तान डरा है, सहमा है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। सैदे वाला गांव है रामगढ़ के सामने और वहां के घर भी आप देख रहे हैं कि घर तो फिलहाल थोड़ी दूर से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन खेत किस तरह से शांत है, किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही। डरे हुए पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ हरी बाशलो, एबीपी न्यूज़ सांबा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।